Hello bachcho, assalamu alaikum, namaste. My name is Prem Kumar. Today we are discussing the most important topic, that is about the five kingdom classifications. Today we are discussing just introduction of the five kingdom classification. In this lecture we are discussing third chapter of biology of ninth class, biodiversity. The topic we have to discuss heterotrophs and autotrophs and difference between them. एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग इंट्रोडक्शन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन कि कौन किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन की गई है, तो उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की गई है. तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर है. हमारे पास एक है सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन की है एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन की गई है. अगर आपने सब्सक्राइब के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दें, और आपने बेल आइकन के बटन को भी प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट दीज टॉपिक्स. आइए डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. अब यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन जो करते हैं जानदारों की तो दर्जाबंदी करते हैं, लेकिन कौन किस किस के बेस पर उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास हम देखेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर. अब सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखेंगे, अब सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे. सेल प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं. सेल यूनिसेलुलर, कोई भी जानदार है तो वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है. तो उसका हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो सेल का स्ट्रक्चर हमारे पास यूनिसेलुलर है. यूनिसेलुलर का मतलब है कि वो यकखुलिया है, मीन्स वो जानदार जो एक सेल के बने, तो उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे. हम कहेंगे ये सेल का स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या है, मल्टी सेलर है, तो उसके बेस पर भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर वी डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स, वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रुप्स. तो यहाँ पर सेल के स्ट्रक्चर के बेस पर सेल का जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो यूनिसेलर है, मल्टी सेलर है. अगर यूनिसेलर हो तो मल्टी सेलर हो, तो उस दोनों को हम क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं. और सेल है हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं. प्रोकैरियोट्स का मतलब ये हुआ कि वो जानदार कहलाते हैं, जो वो जानदार होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि जिसके अंदर सपोज ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस. यहाँ पर कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, कैरियोटिक का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस. कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस मीन्स जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस ना हो. प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कैरियो का मतलब जहां भी अल्फाज के अंदर आपको सुनाई दे, दैट मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स समथिंग इज टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस. कोई भी हम न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स का मतलब वो जानदार हैं जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो. मीन्स ये जो न्यूक्लियस की जो ये लेयर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स. दूसरे होते हैं हमारे पास यूकैरियोट्स. अब यूकैरियोट्स का मतलब ही क्या, यू का मतलब है ट्रू, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होगा. तो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है तो यूकैरियोट है, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो वो क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं. तो मोर क्लासिफिकेशन सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस, चाहे वो जानदार यूनिसेलर है, मल्टी सेलर है, प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, उनके बेसिस पर क्या करते हैं, हम जानदारों को क्लासिफाई कर देते हैं. वी डिवाइड द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सेल स्ट्रक्चर, यूनिसेलर और मल्टीसेलर, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. यूनिसेलर मीन्स वो जानदार just made up of one cell, and multicellular means those organisms which made up of the multiple cells. Prokaryotes which cells contain not a true nucleus. Eukaryotic means those organisms which contain the true nucleus. This is known as eukaryotes, prokaryotes, unicellular and multicellular. तो इनके बेस पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं. और दूसरा हमारे पास ये है कि हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस, वो किस तरीके से ग़िज़ात को हासिल करते हैं, इसके बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, जानदारों को क्लासिफिकेशन करते हैं. तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कुछ जानदार ऐसे हैं तो ऑटोट्रॉफ्स हैं. क्या है, कुछ जानदार क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है. तो ऑटोट्रॉफ्स के बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, जानदार को क्लासिफिकेशन करते हैं. जानदार क्या है, हीटरोट्रॉफ्स भी हैं. क्या है, हीटरोट्रॉफ्स के बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं. जानदार हमारे पास इंजेस्टिव भी हो सकते हैं, इंजेस्टिव हीटरोट्रॉफ्स होते हैं. दूसरे होते हैं एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ्स. अब यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ्स होते हैं,
कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो इंजेस्टिव हीटरोट्रॉप्स होते हैं। तो एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव हीटरोट्रॉप्स, इसके बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, जानदारों को क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं, हीटरोट्रॉप्स किसे कहते हैं, उससे पहले हमने इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको भी देखें, ताकि यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अंदर आपका जो मजीद कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं, हीटरोट्रॉप्स, इंजेस्टिव, एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉप्स किसे कहते हैं। जैसे इंजेस्टिव के अंदर क्या आ जाते हैं, एनिमल्स, इंजेस्टिव के अंदर क्या आते हैं, एनिमल्स, एब्जॉर्प्टिव के अंदर क्या आते हैं, फंगस होते हैं, फंजाई होते हैं, वो एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉप्स है। तो ये सेल स्ट्रक्चर एंड मोड न्यूट्रिशन के बेसिस पर जानदारों को क्लासिफिकेशन करते हैं। इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। अब ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किसने दिया था, रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 के अंदर। हम 5 किंगडम को डिस्कस करेंगे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया। इसको हम क्या करते हैं, 5 किंगडम को हम डिस्कस करेंगे इन द डिटेल। रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 के अंदर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन दी थी हमें। इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।